आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की प्रश्नावली 5.1 सांतत्ता एवं अवकलनीयता। तो अवकलनीयता क्या होती है? ये अवकलन है। जो कलन दो प्रकार का होता है, कलन एक समाकलन और एक अवकलन, दो प्रकार से बांटा गया है इसको, ठीक है। और सांतत्ता क्या होती है? सांतत्ता का मतलब कोई भी चीज़ लगातार चलती रहे, कंटिन्यूअस चलती रहे, उसको बोलते हैं सांतत्ता, ठीक है, लगातार। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले सांतत्ता क्या होती है। सांतत्ता को समझेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी हमें एक फलन दिया गया है, कोई भी एक फलन दिया गया है हमें, जैसे मान लो ये दिया गया, ठीक है, ये फलन है। एक फलन का हमने एक ग्राफ बना लिया, ठीक है। कोई भी ऐसे ही मान लिया एक फलन दिया गया है, इसका हमने ग्राफ बना लिया एक्स अक्ष और ये क्या है वाई अक्ष। अब इस पे अगर हम किसी ग्राफ को बनाते हैं, किसी फलन के ग्राफ को बनाते हैं, कोई भी दिया है, तो अगर हमें ग्राफ बनाने में पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वो फलन कैसा होता है? संतत होता है। यानी संतत मतलब सांतत्य होता है, लगातार चलता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? संतत फलन बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, जिस ग्राफ को बनाने में पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो फलन कैसा होता है? संतत फलन होता है, ठीक है। जिस ग्राफ को या जिस फलन के इधर लिख देंगे, जिस फलन के ग्राफ को बनाने में पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होती है, इस ग्राफ को बनाने में, जिस फलन के ग्राफ को बनाने में पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे कहते हैं, उसे संतत फलन कहते हैं, ठीक है। कोई भी फलन दिया है, उसका ग्राफ, जैसे मान लो एक और मान लेते हैं, ये दिया, इसका हमने एक ग्राफ बनाया, इसमें हमने एक ग्राफ बना दिया इस तरीके से, ऐसा, ठीक है। तो इस पेन को हम इस ग्राफ को बनाया, तो हमने इस ग्राफ को बनाते हुए कहीं भी पेन नहीं उठाया, इसका मतलब ये कैसा फलन है? संतत फलन है, ठीक है। इसलिए हमने लिखा कि जिस फलन के ग्राफ को बनाने में पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? संतत फलन कहते हैं, ठीक है। तो इससे सांतत्ता तो समझ में आ गई है। अब इस संतत फलन की सीमा क्या होती है वो समझना है, ठीक है। सांतत्ता तो ये होती है कि जिस ग्राफ को बनाने में पेन ना उठाना पड़े, वो संतत फलन हो गया। अब इस फलन की एक सीमा होती है, ठीक है, सीमा को समझना है। सीमा दो प्रकार की होती है, एक दाईं सीमा और एक बाईं सीमा, ठीक है। दाईं सीमा जो होती है, दाईं सीमा को बोलते हैं हम RHL, ठीक है, यानी राइट हैंड लिमिट। और एक होती है बाईं सीमा, और बाईं सीमा को हम बोलते हैं LHL, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। दाईं सीमा को बोलेंगे RHL यानी राइट हैंड लिमिट, और बाईं सीमा को बोलेंगे LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। ये होती है इसकी सीमा, ठीक है। इसको समझते हैं पहले क्या होती है, ठीक है। तो सीमा को समझने के लिए पहले हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं, ये हो गया अपना एक्स अक्ष और ये हो गया अपना वाई अक्ष, ठीक है। और जो हमें फलन दिया है जिसका हम ग्राफ बना रहे हैं f(x), वो दिया है हमें x+1 का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो x+1 का ग्राफ क्या होता है? f(x) y ही होता है। तो अगर हम y बराबर x+1 तो है अपना, y बराबर x+1 है। अगर हम x का मान इधर से मान लो x का मान ले लेते हैं 1, x बराबर 1 लिया तो 1 इधर रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? 2। तो x का मान 1, 2, ये 1 और ये 2। x का मान 1 लेने पे y का मान कितना है? 2, तो एक बिंदु इधर बन गया।
और अगर हम x का मान इधर से -1 ले लेते हैं, इधर x का मान अगर हम -1 ले लेते हैं इधर रखेंगे तो y का मान हमें 0 मिलेगा, -1 + 1 0। तो x का मान -1 लेने पर y का मान 0 रहा, यानी बिंदु बनेगा इधर। x के मान -1 है लेकिन y का मान कितना है 0, तो इधर बनेगा। तो ये हमने फलन लिया था x + 1, इसका ग्राफ ये बन गया। इसको अभी हम बना लेते हैं ऐसे, ये बन गया, ठीक है, ये बन गया है। अब हमें इसके एक बिंदु पर जांच करनी है 1 पर, हम इसको भी बना लेते हैं पहले ऐसा, ये बन गया, ठीक है। ये अपना 2 पे है और ये क्या पे है 1 पे। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये दिया, ये है 0 अपना, ठीक है। हम x बराबर, ये जो फलन दिया है इसकी हम x बराबर 1 पर सातत्यता की जांच करना चाहते हैं, सातत्यता की जांच, ठीक है। कौन से बिंदु पर? x बराबर 1 पर। x बराबर 1 ये है, इस बिंदु पे हम इस फलन की जांच करना चाहते हैं कि ये कैसा फलन है, ठीक है। तो x बराबर 1 पर हम लेंगे, तो पहले तो एक सारणी बना लो, इधर बना लेते हैं। ये अपना x हो गया और ये है अपना y, ठीक है। तो जब हम x का मान, मान लो x का मान हम इसके पास में लेंगे, इससे छोटा सा मान 1 नहीं लेंगे, पूरा 1 से छोटा लेंगे, तो 1 से छोटा जो मान होगा इसके पास वाला वो होगा 0.9। तो x का मान हमने कितना लिया? x का मान लिया 0.9, 0.9 x का मान लिया। इसके पास में रहेगा इधर कहीं, तो इधर रखेंगे 0.9, तो एक जोड़ के कितना हो जाएगा 1.9, ठीक है। यानी हम x की तरफ का मान लेते जा रहे हैं इधर का, तो x का मान 0.9 लिया तो y का मान आया 1.9, ठीक है। यानी इधर को ऊपर की तरफ जा रहा है मान, इधर से ऊपर की तरफ। कैसे जाएगा? देखो, जब x का मान हम 0.9 की जगह 0.09 ले लेंगे या 0.99, ये 0.99 0.9 से तो छोटा ही है, यानी ये 1 की तरफ और बढ़ गया मान, ये वाला मान। तो इसमें जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 1.99, यानी ये और 2 की तरफ जा रहा है और ऊपर की तरफ, ये 2 के पास पहुंच जाएगा। और जब हम x का मान 0.999 लेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1.999, क्या का y का मान। इधर रखेंगे 0.999, 1 जुड़ के 1.999, तो ये और ऊपर को पहुंच गया। यानी जैसे जैसे हम 1 के पास वाले मान लेते जाएंगे, y का मान, फलन सीमा का मान 2 की तरफ बढ़ता जाएगा। तो जब हम x के मान, x अक्ष पे x के मान 1 की तरफ बढ़ा रहे हैं तो y का मान भी 2 की तरफ ऊपर को बढ़ रहा है, ये बढ़ते जा रहे हैं मान, ठीक है। इस तरीके से तो हमने क्या देखा कि जब हम x का मान 1 की तरफ बढ़ा रहे थे तो y का मान भी कहाँ की तरफ बढ़ रहा था? 2 की तरफ। x का मान जब हम 1 की तरफ बढ़ा रहे थे, ये y का मान 2 की तरफ बढ़ रहा था, तो इसका मतलब ये इसकी लेफ्ट राइट हैंड लिमिट हो गई। क्या किया इसमें? इसमें ये क्या पता चला कि जब हमने x का मान इसको देखो, इसको बोलते हैं हम बाईं ओर से इधर को जाने को, इधर को जब आते हैं तो उसको बोलते हैं हम दाईं ओर से। तो फिलहाल हम इधर से जा रहे थे, इधर को 1 की तरफ ऐसे में बढ़ रहे हैं, तो हम लिखेंगे x का मान बाईं ओर से, x का मान बाईं ओर से जैसे जैसे एक की तरफ, x का मान बाईं ओर से जैसे जैसे हम एक की तरफ बढ़ाते जा रहे थे और छोटा मान करते जा रहे थे, तो एक की तरफ पहुंच रहे थे, तो एक की तरफ जा रहा है x का मान बाईं ओर से, जैसे जैसे एक की तरफ जा रहा है वैसे वैसे y का मान 2 की तरफ जा रहा है।
ठीक है। जैसे जैसे हम x का मान 1 की तरफ बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y का मान कहाँ को बढ़ रहा है, 2 की तरफ। ठीक है, तो ये बढ़ गया है 2 की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x फलन जो दिया था f ऑफ x फलन की सीमा की हम जांच कर रहे हैं, सीमा देख रहे हैं। ठीक है, तो f ऑफ x की x बराबर किस पे जांच की हमने, 1 पे। 1 की तरफ बढ़ा रहे थे तो 1 पे जांच मानते हैं उसको। ठीक है, तो f ऑफ x की x बराबर 1 पर y सीमा बाईं तरफ से बढ़ा रहे थे, बाईं तरफ से बढ़ रहे थे, तो f ऑफ x की फलन की x बराबर 1 पर बाईं सीमा कितनी हो गई है, बाईं सीमा हो गई है 2, यानी y का मान कितना हो गया, 2। 1 की तरफ जब बाएं से बढ़ रहे हैं तो ये किसको बढ़ रहा है, 2 को। इसके पास वाला बिंदु लिया 1 के पास वाला, तो हम इसको 1 ही मान लेते हैं, और इसको कितना मान लेते हैं, 2 की तरफ जा रहा था तो इसको भी हम कितना मान लेते हैं, 2। ठीक है, तो f ऑफ x की x बराबर 1 पर बाईं सीमा यानी इस तरफ से आ रही थी, कितनी हो गई है, 2। ठीक है, अब हम देखते हैं दाएं सीमा। ठीक है, बाईं सीमा हो गई है, अब हम देखते हैं दाएं सीमा। तो दाएं सीमा में हम मान लेंगे ये वाले। ठीक है, एक और सारणी बना लेते हैं इधर, ये x है और y है। ठीक है, इधर के मान ले रहे हैं हम, इधर से आ रहे हैं अब इस तरफ को, एक की तरफ यहाँ से बढ़ रहे हैं, कहाँ से, दाईं ओर से, यहाँ को। ठीक है, जब हम x का मान देखो 1 पॉइंट इधर को आएंगे तो 1 पॉइंट कम होता जाएगा, पहले 1.9 लेंगे तो कहीं इधर आएगा, फिर 1.99 लेंगे तो इधर को आएगा, या फिर ऐसा कर लो, एक के हिसाब से लिख लो, 1 पॉइंट ले लो, 1.1 इधर को रहेगा। हम x का मान 1.1 लेते हैं, 1.1, x का मान 1.1 इधर कहीं होगा पास में ही, तो 1.1 जब हम इधर रखेंगे x का मान तो ये हो जाएगा 2.1। ठीक है, यानी 2.1 इधर का मान, यानी इधर को आएगा अभी। ठीक है, 2.1 इधर का मान हो गया। फिर हम x का मान 2.1 की जगह 1.1 की जगह 1.01 लेंगे, तो ये और पास में आ जाएगा, और पास में इसके इधर को, ये हो जाएगा अपना 2.01। अब ये और पहले 2.1 था तो इधर कहीं होगा, अब 2.01 और नीचे को आ जाएगा इधर को। यानी जैसे जैसे हम दाईं ओर से 1 की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे y का मान भी किस तरफ बढ़ रहा है, 2 की तरफ बढ़ रहा है, नीचे की तरफ। ठीक है, अगर हम x का मान लेंगे 1.001 तो y का मान आएगा 2.001, यानी ये और पास आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम x का मान 1 की तरफ बढ़ाते हैं वैसे वैसे y का मान भी 2 की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे x का मान दाईं ओर से जैसे जैसे 1 की तरफ, ये कहाँ से बढ़ा रहे हैं हम, दाईं ओर से, पहले ये मान लिया था, फिर ये इसका पास वाला ऐसे ऐसे इस तरफ को बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे x का मान दाईं ओर से जैसे जैसे 1 की तरफ जा रहा है वैसे वैसे y का मान 2 की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे हम x का मान 1 की तरफ लेते जा रहे थे वैसे वैसे y का मान भी 2 की तरफ आता जा रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ x की फलन की x बराबर 1 पर, ये कौन सी सीमा है, दाईं सीमा, दाईं तरफ से आ रहे थे, दाईं सीमा कितनी है, 2 है, क्योंकि ये भी 2 की तरफ बढ़ रहा है तो ये 2 ही मानते हैं, और ये 1 की तरफ बढ़ा रहे हैं तो इसको 1 मानते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लगभग पास वाले ही मान लेते हैं, एग्जैक्ट 1 नहीं लेना है, एग्जैक्ट बिंदु उसके पास वाला, ऐसे एग्जैक्ट इधर 2 नहीं आएगा, सही सही 2 इसके पास वाले बिंदु आएंगे, लेकिन मानना हमें 1 और 2 ही पड़ता है। ठीक है, और देखते हैं आगे। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं LHL और RHL क्या होते हैं, यानी दाईं सीमा और बाईं सीमा। ठीक है, तो एक हमें ये फलन दिया है जिसको हम चिन्ह फलन बोलते हैं। ठीक है, चिन्ह फलन बोलते हैं, इसका हम ग्राफ बनाते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या आता है।
ठीक है। तो अगला जो हमें दिया है चिन्ह फलन, इसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनेगा। ये अपना है एक्स अक्ष, ठीक है, ये अपना है एक्स अक्ष और ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इसमें क्या है कि एक्स का मान अगर 0 से छोटा लेते हैं, 0 से छोटा यानी ऋणात्मक सभी मान, तो एक्स के मान ऋणात्मक तो इस तरफ होते हैं पूरे, ये एक्स अक्ष होता है ऋणात्मक और ये होता है धनात्मक। जब उन्होंने कहा कि एक्स के मान जब तुम 0 से छोटे लोगे यानी ऋणात्मक लोगे तो हमें एफ ऑफ एक्स क्या होता है, वाई होता है। जब एक्स का मान जब 0 से छोटा लिया यानी ऋणात्मक ये वाले, तो वाई का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, -1, ठीक है। यानी एक्स का मान जब माइनस का लेंगे हम, कोई भी ये वाला या ये वाला या ये वाला ये वाला जो भी अनंत बिंदु है अनंत मान लेंगे माइनस के, उसके लिए हमें एक ही मान मिलेगा -1, ठीक है। फिक्स है ये कि इसमें -1, यानी इन अनंत बिंदु के लिए एक बिंदु है -1, तो लाइन ऐसी बन जाएगी, ये सभी बिंदुओं को संतुष्ट करेगा इसको, ठीक है। और जब x का मान 0 के बराबर लेते हैं तो फलन का मान भी हमें कितना मिलता है, 0, तो x बराबर 0 पर 0 ही रहेगा। और जब x का मान 0 से बड़ा लेते हैं यानी प्लस के लेते हैं ये वाले, तो y का मान हमें कितना मिलता है, +1, तो ये हमने +1 पर बना दिया, ठीक है। ओपन सर्कल लगेगा, ओपन इस पे और यहाँ रहेगा क्लोज, ठीक है। ओपन क्यों रहेगा, क्योंकि हमें फिक्स 0 नहीं लिया इधर, हमने क्या नहीं लिया, फिक्स 0 नहीं लिया, मतलब 0 से छोटे मान लिए हैं, मतलब 0 के इधर वाले जितने भी मान हैं, फिक्स 0 नहीं लिया, इधर के जितने भी मान हैं उसके लिए है मान, 0 नहीं है तो इसके लिए इधर भी हमने 0 नहीं लिया। ओपन का मतलब ये 0 नहीं लिया हमने इसमें, ये वाला सामने वाला। ऐसे इधर भी x के मान बड़े लिए हैं, केवल छोटे बराबर तो लिए ही नहीं है, तो ओपन इसमें लगेगा क्योंकि हमने 0 के सामने वाले मान ले लिए, 0 से सब बड़े लिए हैं, उसके लिए 1 आया। और फिक्स 0 पे तो 0 ही आ रहा, तो उस पर हमने इधर बना दिया क्लोज सर्कल, ऐसा होता है, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया कि जब x का मान 0 से छोटा था, कैसा था, छोटा ये वाला, तो y का मान कहाँ की तरफ बढ़ रहा था, -1 की तरफ, ऐसा, ठीक है। जब x के मान -1 के ले रहे थे और 0 की तरफ को जाने की कोशिश कर रहे थे इधर को, तो x का मान -1 की तरफ बढ़ रहा था। और जब x का मान हमने प्लस का लिया यानी ये वाले लिए, और इधर से हम कहाँ को जाने की कोशिश कर रहे हैं, इधर से हम 0 की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे, यानी इधर से देखो माइनस अक्ष से 0 की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे माइनस वाले पे, तो x का मान -1 मिल रहा था, y का मान। जब हम +1 से प्लस वाले मानों में 0 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, x के मान में बड़े तो लिए हैं लेकिन 0 की तरफ आएंगे, तो फिर इसके लिए पूरा हमें क्या मिलता है, +1, ठीक है। यानी ये ऐसा रहेगा कि जब हम इधर को बढ़ेंगे +1 से 0 की तरफ, तो x का मान y का मान बढ़ेगा +1 की तरफ, +1 की तरफ। और जब हम माइनस इधर x का मान 0 की तरफ बढ़ाने की कोशिश करेंगे ऋणात्मक से, तो फिर हमें y का मान -1 मिलेगा, ठीक है। तो ये दाईं ओर से ये बढ़ रहा अपना बाईं ओर से, यानी इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL, और इसको बोलते हैं दाईं ओर से, ये है बाईं ओर से, तो LHL, ये है दाईं ओर से यानी राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो LHL इस हिसाब से कितना आया, LHL अपना आया, LHL से जब जा रहे थे x का मान लेके, तो सीमा जो मिली LHL का मान -1 मिला, और RHL का मान कितना मिला, इधर से जब आ रहे थे +1, ठीक है। तो क्योंकि और इससे भी समझ में आ गया कि ग्राफ को बनाने में इसके पेन उठाना पड़ा, पहले यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, जैसे 0 लिया इधर आ गए, फिर जैसे ही +1 के मान लिए इधर से इधर को बढ़ दिए, तो पेन तो उठाया है, पेन उठाया, इसका मतलब ये फलन कैसा है, असंतत। पेन उठाया इसलिए ये फलन असंतत है, और असंतत फलन में हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि LHL का मान और RHL के मान दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका आया -1, इसका कैसा आया, +1। इसका मतलब असंतत जो फलन होगा जिसमें हम पेन उठाएंगे उसमें LHL और RHL के मान बराबर नहीं आएंगे। अगर LHL और RHL के मान बराबर नहीं आ रहे हैं तो फलन कैसा होगा, असंतत होगा। इससे ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस फलन को संतत बनाने की कोशिश करते हैं। संतत कैसे बनेगा कि ये जो लाइन है -1 वाली, अगर इसको उठा के ऐसा ले जाए ऊपर,
मतलब इस लाइन को यहीं बना दें पूरा, इधर से उठा के +1 पे ही बना दें, तो ये सीधी लाइन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। इस हिसाब से LHL का मान भी +1 आ जाएगा और RHL का मान भी कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो हम इस लाइन को यहाँ से उठा के इधर ले जाते हैं, ठीक है। अगले ग्राफ में देखते हैं कैसे होगा। तो अब हमने क्या किया इसमें कि फलन का मान चेंज कर दिया, मतलब ये जो अभी लाइन, ये लाइन जो अभी -1 पे आ रही थी इधर, ये वाली लाइन, इसको हमने उठा के इधर रख दिया, इस वाले पे, इधर से इधर। यानी देखो जब x का मान 0 से छोटा था तो माइनस आ रहा था, यानी हमने इधर क्या किया, फलन में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। इधर हमने ये कहा कि x का मान तुम 0 से बढ़ा लोगे तो भी +1 रहेगा, और x का मान 0 से छोटा लोगे तब भी कितना रहेगा, +1। तो फलन में थोड़ा सा बदलाव कर दिया है हमने, ठीक है। तो इससे ये बन गया कि x का मान अगर तुम 0 से बढ़ा भी लोगे तो भी हमें +1 पे बनाना है, तो x का मान 0 से बड़ा ये धनात्मक होगा, ठीक है। तो उसके लिए भी 0 1 पे बना दिया, कितने पे, 1 पे। और x का मान अगर 0 से छोटा लोगे यानी ऋणात्मक वाले मान लोगे x अक्ष पे, ये माइनस वाले, तब भी हमें कहाँ बनाना है, +1 पे। तो इस तरफ से ही बना दिया कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इधर से माइनस वाले मान में 0 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ऋणात्मक मान में, तो ये कहाँ की तरफ जा रहा है ग्राफ, +1 की तरफ, ठीक है। और जब हम धनात्मक मानों से 0 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी मान कहाँ की तरफ जा रहा है, +1 की तरफ। यानी दोनों ही स्थितियों में अब ये मान कहाँ को जा रहा है, +1 की तरफ, ठीक है। ऐसा इसका मतलब LHL का मान भी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 की तरफ जा रही है, RHL भी कहाँ जा रहा है, +1 की तरफ, ठीक है। इस हिसाब से तो हमारा LHL बराबर हो गया किसके, RHL के, ये दोनों तो बराबर हो गए। तो इसका मतलब क्या है, ये हुआ कि इसमें पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधी ये सीधा डायरेक्ट बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि x के मान अगर 0 से बड़े लेते हैं तो +1 पे बना सकते हैं, x का मान 0 से छोटा लेंगे तो भी +1 पे बना सकते हैं। लेकिन x का मान एक 0 भी तो होता है, लगातार जब जाएंगे तो बीच में 0 भी मिलेगा। तो लेकिन जब x का मान 0 लेते हैं तो हमें दोबारा से वापस 0 पर ही आना पड़ता है, मतलब x बराबर 0 पर y का मान भी 0 है, यानी बिंदु बनेगा 0,0, तो 0,0 तो इधर ही आएगा। तो इस स्थिति में ये जो x बराबर 0 है, इसके लिए हमें पेन को उठाने की आवश्यकता पड़ रही है। जब हम x के मान 0 से छोटे ले रहे हैं तो सीधे 1 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही 0 तक पहुंचते हैं दोबारा से हमें इधर आना पड़ता है 0 पर, क्योंकि 0,0 बिंदु है, और जब प्लस के मान लेते हैं तो दोबारा से यहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसका मतलब ये बिंदु पे हमें पेन उठाने की आवश्यकता अभी पड़ रही है। इसका मतलब अभी भी ये फलन हमारा संतत नहीं है, ये संतत नहीं है अभी भी कैसा है, असंतत, अभी भी कैसा है, असंतत। तो कैसे, f बराबर f(0) पर फलन में जब हम x का मान 0 ले रहे हैं तो ये f(0) बन जाएगा। f(0) पर फलन का मान जो है वो 0 आ रहा है, कितना है, f(0) पर 0 ही आ रहा है, तो इस पे मान हट रहा है। इसका मतलब f(0) पे 0 जो आ रहा है इसकी वजह से ये क्या हो गया, असंतत। तो इसका मतलब ये हुआ कि LHL RHL और जिस बिंदु पे जांच कर रहे हैं, मतलब ये वाला बिंदु 0 पर, उस पे भी फलन का मान कैसा आना चाहिए था, बराबर। मतलब ये बिंदु को भी अगर हम उठा के इधर रख देंगे, क्लोज सर्कल इसको बना देंगे कि 0 पर भी हमें पेन ना उठाना पड़े, 0 पर भी इधर कितना आ जाए, 1, तो फिर सीधे डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं। तो अगर हम क्या करेंगे कि फलन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे कि हम कहेंगे कि x का मान 0 से बढ़ा लो तब भी बनाएगा, x का मान 0 के बराबर लो तब भी बनाएगा, x का मान 0 से छोटा लो तब भी बनाएगा। तो फिर जब हम माइनस के मान लेते हैं तो भी 1 की तरफ जा रहे हैं, प्लस के मान लेते हैं तो भी 1 की तरफ जा रहे हैं, और x का मान 0 लेते हैं तब भी कहाँ जा रहे हैं, 1 ही पे। तो ये क्लोज सर्कल बन जाएगा अब, यानी अब हमारा ये बिंदु भी आ गया। अब डायरेक्ट बनेगा फलन सीधा, जब ये तीनों मान कैसे हो गए हैं, समान, तब ये डायरेक्ट बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि LHL और RHL तो बराबर आ ही गए थे,
इसका मतलब एफ ऑफ जीरो का मान भी कैसा आ गया है, बराबर। एफ ऑफ जीरो पर भी फलन का मान कितना मिलता है, 1। अब सीधा ये फलन बनेगा, पेन नहीं उठाना पड़ेगा। तो अब ये कैसा हो गया, संतत। इसका मतलब LHL, RHL और एफ ऑफ जीरो जिस पे जांच कर रहे हैं वो तीनों आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर। तभी फलन कैसा होगा, संतत होगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ यही सिद्ध करना है हर बार कि LHL का मान और RHL का मान और एफ ऑफ सी क्या है, एक अचर संख्या जिसमें हमें बत दिया रहेगा कि किस बिंदु पे जांच करनी है। अगर ये तीनों बराबर आ गए तो संतत है, नहीं तो असंतत है। ठीक है, अब LHL को क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट का उपयोग होगा। इसको चलो अगले पेज पे देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि संतत होने के लिए क्या ज़रूरी है, फलन संतत होने के लिए ज़रूरी है कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ सी तीनों आपस में कैसे आने चाहिए, बराबर। LHL क्या होता है, तो ये लिमिट हम किस पे निकाल रहे हैं, LHL पे, और x मान पे। x इसको बोलते हैं, इस चिन्ह को बोलते हैं टेंडिंग टूवर्ड्स, यानी x टेंडिंग टूवर्ड्स कितना, c, यानी c कोई अचर संख्या जिस पे हमें जांच करनी पड़ेगी। ठीक है, c कोई क्या है, अचर संख्या है जिस पे हमें जांच करना है। और फलन की एफ ऑफ एक्स की फिर RHL के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स कितना, c, जिस पे हमें जांच करना है। ये बिंदु कौन सी है, c बिंदु है जिस पर हमें क्या करना है, संततता की जांच। एक अचर संख्या है, कांस्टेंट है c, जिस पे हमें संततता की जांच करना है, संततता की जांच। तो RHL को ऐसे लिखेंगे, और RHL क्योंकि प्लस की दिशा से आता है तो इधर प्लस लगेगा, और LHL यानी माइनस वाले मानों से आता है लेफ्ट से, तो इस पर माइनस लगेगा। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, साथ में एफ ऑफ सी भी बराबर होने चाहिए, तब फलन कैसा होगा, संतत होगा। अगर ये तीनों बराबर, इनमें से कोई भी दो एक बराबर नहीं हुआ तो ये फलन कैसा हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंडवर्ड्स अचर संख्या पे माइनस लगाएंगे और लिमिट x टेंडवर्ड्स प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम अगली क्लास में इसी से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे और उदाहरण, तो फिर और अच्छे से समझ में आएगा। प्रश्न बहुत ही सरल है। ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रश्न बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो अगली क्लास में इसके प्रश्न एवं उदाहरण देखते हैं।